हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है बजट। आप जानते होंगे कि बजट क्या होता है। बजट होता है एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए। तो हम आज आपको बता दें कि जो पहला बजट था इंडिपेंडेंस के बाद, वो पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और जो ओवरऑल इंडिया का फर्स्ट बजट है वो दिया था जेम्स विल्सन ने। और बजट को आर्टिकल हम 112 में लेते हैं और बजट को हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखो, हम बताते हैं आपको बजट। बजट क्या होता है? बजट को बैलेंस करता है इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, अब ये देखते हैं। इनकम क्या है? इनकम वो सोर्स है गवर्नमेंट का जिससे वो पब्लिक से प्राप्त करती है। गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम इंडिया बजट। गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एक्सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट है, टैक्स है, टूरिस्ट सेक्टर है, मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है, कॉरपोरेट टैक्स है। लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं तो गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम में वो सबसे पहले नाम लेते हैं टैक्स का, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है पब्लिक से और वही है जो गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम अब आपको बताते हैं कि इनकम हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है रिवेन्यू इनकम, एक होती है कैपिटल इनकम। रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, रिवेन्यू इनकम क्या होती है? जब फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी ना तो बढ़े और ना हमारी जो एसेट है वो कम हो। फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोले तो हमारे कर्जे। जब हम किसी से कर्जा लें, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमारी कर्जा होती है, तो जब वो हमारे कर्जे ना तो बढ़े और जिससे ना हमारी एसेट है जो वो कम हो, यानी जो हमारी परिसंपत्ति है वो ना हमारी वो कम हो। एक होता है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जब हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कि कर्जे या तो वो बढ़े या फिर जो हमारी एसेट है वो जिससे कम हो। जैसे लोन बोरोविंग। अब देखो, हमने किसी से गवर्नमेंट से लोन लिया, गवर्नमेंट लोन लेती है। जब लोन लेने से हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया, क्योंकि हमें वो लोन चुकाना भी पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई हमें लोन दे के भूल जाएगा। लोन अगर हमें चुकाना पड़ेगा तो इसका मतलब हमारा कर्जे हैं जो वो बढ़ रहे हैं, उसी को कहते हैं कैपिटल इनकम। सेलिंग बिल्डिंग, अगर हमने मान लो बिल्डिंग को बेच दिया, बिल्डिंग बेचने से मान लिया हमारे पास पैसे तो आगे, मान लो फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारी एसेट है, जो हमारी परिसंपत्ति थी, वो तो कम हो क्योंकि हमने अपनी बिल्डिंग को बेच दिया। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी लाइबिलिटी तो बढ़ जाए, फाइनेंस जैसे कि कर्जे तो हमारे बढ़ जाए और हमारी जो एसेट है, परिसंपत्ति है, वो कम हो जाए, वो इनकम होती है कैपिटल इनकम। ये जो कर्जा है ये गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता है और गवर्नमेंट की ये जो एसेट है वो कम हो जाती है। जैसे बोरोविंग लोन ऑफ IMF या RBI किसी से भी लेते हैं हम, तो कर्जा तो बढ़ गया। विनिवेश करते हैं कहीं पे तो भी भाई हमारा बढ़ गया। लैंड रिवेन्यू से भी हो गया भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेलिंग ऑफ शेयर को हम जब बेच देते हैं उससे भी हमारी एसेट कम हो जाएगी, क्योंकि पहले हमारे पास शेयर ज़्यादा हो गए लेकिन हमने बेच दिया तो हमारे कम। कहने का मतलब सेलिंग करना और बोरोविंग करना, ये दो चीज़ें होती हैं कैपिटल इनकम में, जो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जे को बढ़ाते हैं और एसेट को कम करती हैं। और देखो, अब रिवेन्यू इनकम क्या होती है? जिसमें हमने बता दिया आपको कि जिसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना तो बढ़े और जिससे ना तो एसेट हमारी कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सैलरी है। अगर आपको सैलरी मिल गई, गवर्नमेंट आपके पास सैलरी आ गई। सैलरी आने के बाद आपके पास ना तो आपकी एसेट कम हुई, क्योंकि आपने कुछ बेचा थोड़ी, आपका जो आपका कुछ कम हुआ, ना तो हमारी एसेट कम हुई और ना हमारे कर्जे बढ़े। एक तो पैसा हमारे पास आया है, उससे हमारे कर्जे थोड़ी ना कम बढ़े हैं, कर्जे तो हमारे कम बढ़े ही नहीं। तो ये होगी सैलरी रिवेन्यू इनकम। रेंट, अब हमने अपना मकान है, कोई भी
अगर हमने उसको किराए पे दे दिया, किराए पे देने पे हमारे कर्जे थोड़ी ना बढ़े, उससे तो हमें कुछ ना कुछ इनकम ही जनरेट हुई है। और इसी प्रकार रेंट पे हमें मकान देने से हमारी जो वो संपत्ति उनकी थोड़ी ना हो गई, उनको हमने बेची थोड़ी ना है, लेकिन उससे हमें तो पैसे ही मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें पैसे ही मिल रहे हैं। तो वो उससे भी हमारी इनकम कम नहीं है, कुछ ना कुछ एसेट थोड़ी कम हुई हमारी। वैसे ही प्रॉफिट ऑफ शेयर है, टैक्सेज हैं, फीस है, फ़ाइन है, ये अब इतने चलाने कटते हैं हमारे, इंटरेस्ट रिसिप्ट, टूरिस्ट सेक्टर, रेलवे टिकट, ये सब ऐसी चीज़ें जिससे ना तो हमारे कर्जे बढ़ते हैं और ना ही हमारी एसेट कम होती है। आपको समझ में आया होगा क्या बताना चाह रही हूँ मैं रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम के बारे में। अब देखो, जो रिवेन्यू इनकम है इसके दो टाइप होते हैं, एक टैक्स, एक नॉन टैक्स। टैक्स कौन से होते हैं? टैक्स जैसे वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स एक्सेट्रा। और नॉन टैक्स में क्या होता है? इंटरेस्ट, रेलवे की कमाई, टूरिज्म इनकम, फाइन, प्रॉफिट, ये सारे नॉन टैक्स है। एक रिवेन्यू इनकम में क्या आती है? एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। और फिर इसके बाद हम आगे आपको ये भी बताएंगे टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स हो गया। अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर किया करो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो। थैंक यू सो मच।